हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास में, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग क्या है और हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड है स्टैटिक। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रो, इसकी मीनिंग होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड जो सेकेंड वर्ड है स्टैटिक्स, इसकी मीनिंग होती है एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी मीनिंग क्या हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज है रेस्ट में, मतलब ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट में हो, जो मोशन ना कर रहा हो। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस टाइम जो प्रॉपर्टी वो शो करेगा, उस टाइम जो फिनोमिना होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में, उन सारे पॉइंट की स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करेंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट जो हमारे 12th क्लास में है, इसके अंदर दो चैप्टर है, मतलब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपका जो पहला चैप्टर रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी सिर्फ। इसमें हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या थी और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। अब हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम यह बात जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या साइंटिस्टों ने क्या क्या ऑब्जर्व किए और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट कैसे दिए, क्या दिए, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। 6th सेंचुरी की बात है, 6th सेंचुरी बीसी। एक साइंटिस्ट आए थेल्स। इन्होंने ऑब्जर्व किया एक सब्सटेंस था एम्बर। उन्होंने उस सब्सटेंस को वुलन क्लॉथ के साथ रब कराया मतलब घिसा। रब कराने के बाद उस सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी। वो लाइट सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल, इनको जिनका वेट बहुत कम है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। बट वो यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यह प्रॉपर्टी एम्बर में कैसे आई, कहां से आई। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। एम्बर को रब किया गया वुलन क्लॉथ के साथ। रब करने के बाद एम्बर में एक प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, ये लाइट सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। यहां पर जो एम्बर है ये येलो सब्सटेंस होता है, येलो रेसिनस सब्सटेंस होता है, जो कि बेटलिक सी से ऑब्टेन किया जाता है। और वुलन क्लॉथ के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, सिर्फ इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, सेकेंड नंबर के साइंटिस्ट। बात है 16th सेंचुरी की, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 16th सेंचुरी में एडी विलियम
गिलबर्ट आए, जिन्होंने ऐसी और भी ऐसे यह प्रॉपर्टी और भी सब्सटेंस पर ऑब्जर्व किया। मतलब जो प्रॉपर्टी एम्बर ने शो किया था आफ्टर रबिंग विथ वुलन क्लॉथ, ऐसे इन्होंने एम्बर के अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस को डिस्कवर कर लिए जिनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है यदि उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रब करें। तो इन्होंने भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, केवल इन्होंने डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड many things like एम्बर की जैसे बहुत सारी थिंग्स इन्होंने डिस्कवर कर लिया जो अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी शो कर रही थी किसी के साथ रब करने के बाद। इसके बाद थर्ड नंबर के साइंटिस्ट आए (1646) में। इन 1646 की बात है। साइंटिस्ट का नाम था सर थॉमस ब्राउन। जिन्होंने यह बताया कि किसी भी सब्सटेंस को यदि किसी के साथ रब कराते तो उसके पास यदि अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी आ गई तो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला कि यह एक प्रकार की एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर एनर्जी आ गई। सीधी सी बात है, यदि हम किस सब्सटेंस को आपस में रब कराए और रब कराने के बाद इस सब्सटेंस में अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी आ गई, किसी भी लाइट सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लग गया, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ एनर्जी आ गई है। उसी एनर्जी को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी को नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये एम्बर से ही डिराइव किया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम एम्बर। एम्बर से इसे ड्राइव किया गया है और इसे दूसरे ग्रीक वर्ड में यदि हम बात करें, ग्रीक लैंग्वेज में, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नो एज इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया, बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है। जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, या जिसे हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट रहेगी उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। अब इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उसके बेसिस पे फिर साइंटिस्टों ने अपने अपने फैक्ट्स रखे, चार्ज को नाम दिया गया, अलग अलग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब कैसे कंसेप्ट आया एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में किया गया। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो रॉड का यूज किया गया, G1 एंड G2। G1 और G2 को सिल्क के साथ में रब कराया गया। रब कराने के बाद G1 एंड G2 को आपस में क्लोज रखा गया, मतलब दोनों रॉड को आपस में पास पास मिलाया गया। इसके बाद यह ऑब्जर्व किया गया कि G1 और G2 एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। तो अभी हम सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनके बारे में पढ़ लेते, उसके बाद एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकाला गया। अब इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इबोनाइट रॉड एंड वुलन क्लॉथ के बीच में किया गया। यहां पर भी दो रॉड का यूज किया गया, E1 E2, दोनों इबोनाइट की रॉड है। दोनों को वुलन क्लॉथ से रब कराया गया। रब कराने के बाद E1 और E2 को पास में लाया गया, एक दूसरे के क्लोज लाया गया। E1 एंड E2 को एक दूसरे के क्लोज में लाया गया। क्लोज में लाने के बाद
यह ऑब्जर्व किया गया कि दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, यहां पर भी रिपल्सन हो रहा है। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें यहाँ की किसी भी एक ग्लास रॉड को और यहाँ से किसी भी एक इबोनाइट रॉड को पास पास में रखा गया। तो हम कोई भी एक ग्लास रॉड ले लेते हैं या जी ले लेते हैं, ग्लास रॉड को जी से ही डोनेट कर देते हैं, जी प्लस ई, ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड दोनों को क्लोज रखा गया। क्लोज रखने के बाद यहाँ पर यह ऑब्जर्वेशन किया गया कि यह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे भी रिपल्सन हुआ, पर यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ। तो इससे इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की। तो पहले एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि G1 और G2 दोनों ग्लास रॉड है और दोनों को ही हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब करे, तो दोनों में सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि दोनों को हमने सेम क्लॉथ के साथ रब किए हैं। G1 में भी सेम चार्ज, G1 और G2 में सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर हो रहा है रिपल्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट से, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि यहाँ पर भी इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड भी सेम है, E1 और E2, और दोनों को सेम क्लॉथ से रब किया गया है। और जब दोनों को पास में लाया गया, एक दूसरे के क्लोज लाया गया, तब रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर भी सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, उसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे थे। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो सेम चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इससे कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी रिपल्सन होना चाहिए था, पर यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, G1 रॉड में या ग्लास रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और इबोनाइट रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, दोनों एक दूसरे से अलग है। यदि सेम होते तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होता। यहाँ पर दोनों में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, दोनों अलग है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है थर्ड एक्सपेरिमेंट से? थर्ड एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि दोनों चार्ज अलग अलग है, अनलाइक चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके दोनों कंक्लूजन निकाला गया। अब यहाँ पर ये बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि ग्लास रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको क्या नाम दिया गया, इबोनाइट रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको क्या नाम दिया गया। तो जो ग्लास रॉड में चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, इसे नाम दिया गया था उस टाइम पे विट्रियस, और जो इबोनाइट रॉड में चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, इसे नाम दिया गया था चार्ज प्रोड्यूस इन इबोनाइट। इबोनाइट में जो चार्ज प्रोड्यूस है उसे नाम दिया गया रेसिनस। और आगे चलकर इसी विट्रियस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोला गया और इसी रेजिनियस चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोला गया। इसके बाद साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो मैं यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मैं बिता रहा हूं। इसके बाद साइंटिस्ट आए, चौथे नंबर के साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने चार्ज को यह बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो विट्रियस चार्ज है
इस चार्ज को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो रेसिनस चार्ज है, मतलब कि जो इबोनाइट रॉड में प्रोड्यूस हुआ था, इसे निगेटिव चार्ज नाम दिया गया। अभी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अभी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझे। इसके आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। जब कोई भी एटॉम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उस टाइम भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं।